बड़ी खबर, चिराग पासवान की एनडीए से बात बन गई है। कल तक चिराग पासवान कह रहे थे कि जनता से गठबंधन है, लेकिन ठीक अगले ही दिन चिराग पासवान ने बड़े संकेत दिए हैं। ये संकेत एनडीए से सहमति बनाने जैसे मुद्दे पर हुई है। चिराग पासवान अब जो चुनाव लड़ना है लोकसभा का, वो नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ लड़ेंगे। देखिए पूरी खबर क्या, वो हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं। एक दिन पहले की बात है, जब वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जनसभा कर रहे चिराग पासवान ने बीजेपी को अपने कड़े तेवर दिखाए थे, लेकिन सोमवार की रात उनके तेवर नरम हो गए। चिराग पासवान ने अब यह संकेत दिया है कि बीजेपी से उनका मामला सुलझ गया है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा गया है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वैसे तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2019 में ही इसे संसद से पास कराया था, लेकिन आज इस कानून को लागू कर दिया गया है। देश में सीएए लागू होने के बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर आकर बीजेपी से मतभेद दूर होने का संकेत दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चिराग पासवान ने सीएए लागू होने का पुरजोर स्वागत किया है। चिराग ने लिखा है, पिछले कई दशकों से देश की राजनीतिक पार्टियों द्वारा सीएए के नाम पर गुमराह किया गया। हम सभी जानते हैं कि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है। इस कानून के माध्यम से दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा और नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। और मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास केंद्र सरकार के द्वारा देश हित में लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत और अभिनंदन करती है। चिराग का यह बयान तब आया जब भाजपा विरोधी पार्टियां सीएए लागू करने का खुलकर विरोध कर रही हैं, लेकिन चिराग बीजेपी के समर्थन में उतरा है। बिहार में बीजेपी की सबसे बड़ी साझेदार पार्टी जेडीयू ने सीएए पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन चिराग पासवान ने समर्थन में आकर यह मैसेज दे दिया है कि उनका मिजाज एक दिन में ही बदल गया है। जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह है। एक दिन पहले ही वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज में सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने इशारों में बीजेपी को ललकारा था। चिराग ने कहा था कि उनका गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। अगर कोई ये समझ रहा है कि उन्हें दबा देगा या तोड़ देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। चिराग पासवान न टूटने वाला है और ना ही झुकने वाला है। चिराग ने इस जनसभा में एक दफे भी बीजेपी और एनडीए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं लिया था। अब चिराग पासवान खुलकर बीजेपी का समर्थन करने के लिए उतर गए हैं मैदान में। जाहिर है ये बातें सीधे तौर पर यह संकेत बता रहा है कि अब चिराग पासवान की एनडीए के साथ जो डील है वो पक्की हो गई है, यानी सहमति बन गई है 2024 के लोकसभा साथ लड़ने की। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।